स्वरूपा असिद्धस्योदाहरणम् स्वरूपा असिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात् अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। अर्थात स्वरूपा असिद्ध का लक्षण करते हैं। पक्ष निष्ठ हेतु भाववत्वम स्वरूपा असिद्धत्वम। अर्थात जहाँ पर पक्ष में हेतु नहीं रहता है उसे स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। उदाहरण देते हैं शब्दों गुणश्चाक्षुषत्वात्। यहाँ शब्द रूप पक्ष में गुण रूप साध्य की सिद्धि के लिए जो चाक्षुषत्व हेतु दिया है वह पक्ष शब्द में नहीं है, क्योंकि शब्द तो श्रवण इंद्रिय से सुने जाने से श्रावण है। रूप के समान चाक्षुष चक्षु से देखा जाने वाला नहीं है। स्वरूपा सिद्ध इति पक्षे हेतुभावः स्वरूपा सिद्धिः। सद्धेतु भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्ष इति। घटाद्य भाव वारणाय हेतुविति। सोऽयं स्वरूपा असिद्धः शुद्धा असिद्ध भागा असिद्ध विशेषणा असिद्ध विशेष्या असिद्ध भेदेन चतुर्विधः। तत्र आद्यस्तु उपदर्शित एव द्वितीयो यथा उद्भूत रूपादि चतुष्टयम् गुणः रूपत्वाद् इत्यत्र रूपत्व हेतोः पक्षैकदेशा अवित्तत्वेन तस्य भागे स्वरूपा असिद्धत्वम्। तृतीयो यथा वायु प्रत्यक्षः रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात् इत्यत्र रूपवत्व विशेषणस्य वायाववृत्तेः तद्विशिष्ट स्पर्शवत्वस्यापि
तथात्वेन तस्य स्वरूपा असिद्धत्वं निर्वहति विशेषणाभावे विशिष्टस्यापि अभावात् तुरीयो यथा अत्रैव विशेषण विशेष्य वैपरीत्येन हेतुः तस्य स्वरूपा असिद्धत्वं तु विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावादिति बोध्यम्। अर्थात स्वरूपा सिद्ध इति पक्ष में हेतु के न रहने से स्वरूपा सिद्धि होती है। जहाँ स्वरूपा सिद्धि हो उसे स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। सद्धेतु में भी किसी हेतु का अभाव रहने से अतिव्याप्ति होगी। उसको हटाने के लिए पक्ष पद दिया गया है। पक्षे अभावः इतना ही लिखेंगे तो पक्ष में अभाव अर्थात घट आदि के अभाव में अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए हेतु पद दिया है। स्वरूपा सिद्धि के 4 भेद हैं। शुद्धा सिद्ध, बाधा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध और विशेष्या सिद्ध। इनमें पहला शुद्धा सिद्ध प्रदर्शित हो चुका है। दूसरा भागा सिद्ध, जैसे उद्भूत रूप आदि 4 रूप रस गंध और स्पर्श गुण है। रूपत्व होने से यह रूपत्व हेतु केवल रूप में है। पक्ष रूप आदि 4 में एक देश रस गंध और स्पर्श में नहीं है। इसलिए हेतु रूपत्व के पक्ष के एक देश में रहने से भागा सिद्ध नामक स्वरूपा सिद्ध हुआ। तीसरा विशेषणा सिद्ध, जैसे वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। यहाँ पर वायु पक्ष है। प्रत्यक्षत्व साध्य है। रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वम हेतु है। सत्यंत विशेषण होता है। सो रूपत्व विशेषण के वायु में न रहने से
रूपत्व विशेषण विशिष्ट स्पर्शवत्व भी नहीं है। अतः विशेषण रूपवत्व के अभाव से रूपवत्व विशिष्ट स्पर्श का भी अभाव होने से स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास हो जाता है। चौथा विशेष्यासिद्ध, जैसे यहीं पर विशेषण और विशेष्य के विपरीत भाव से हेतु के होने पर अर्थात वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्ते सति रूपवत्वात्, यहाँ पर वायु पक्ष है, प्रत्यक्षत्व साध्य है, उसकी सिद्धि के लिए स्पर्शवत्व विशेषण विशिष्ट रूपवत्व हेतु है। यहाँ पर वायु में स्पर्श के रहने पर भी स्पर्शवत्व विशेषण विशिष्ट रूपवत्व विशेष के न रहने से विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव होने से स्वरूप असिद्ध हुआ। व्यापयत्वा असिद्धस्य लक्षणम उपाधि रूपम च किम, सोपाधिको हेतुर व्यापयत्वा असिद्धः साध्य व्यापकत्वे सति साधना अव्यापकत्वम उपाधि साध्य समाना अधिकरण अत्यंताभावा अति प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधन मननिष्ठा अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम यथा पर्वतो धूमवान वह्निमत्वादित्यत्र आद्रेन धनशनयोग उपाधि तथा ही यत्र धूमस्तत्र आद्रेन धनशनयोगेते साध्य व्यापकत्वम यत्र वह्निस्तत्र आद्रेन धन संयोगो नास्ति। अयोगोल के आद्रेन धन संयोगा अभावादिति साधना अव्यापकत्वम एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना अव्यापकत्वाद आद्रेन धन संयोग
उपाधि सोपाधिकत्वाद् वह्निमत्वं व्याप्यत्वा असिद्धम्। उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। उपाधि का लक्षण करते हैं साध्य का व्यापक होकर जो साधन का अव्यापक है उसे उपाधि कहते हैं। साध्य के अधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी नहीं है उसे साध्य व्यापक कहते हैं। जैसे कि पर्वतों धूमवान बहने, यहाँ पर साध्य हुआ धूम, उसका अधिकरण आश्रय हुआ पर्वत, उसमें घट का अभाव है, घटाभाव का प्रतियोगी हुआ घट, अप्रतियोगी हुआ आर्द्र ईंधन का संयोग। इसी तरह साधनवान हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी है उसे साधना अव्यापक कहते हैं। जैसे साधन हुआ वाहनी, उसका आश्रय हुआ अयोगोलक, संतप्त लौह पिंड, उसमें रहने वाला अभाव हुआ आद्रेन धन संयोगा भाव। उसका प्रतियोगी हुआ आद्रेन धन संयोग। जैसे पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, अर्थात पर्वत धुआं वाला है, वह्नि का अधिकरण आश्रय होने से यहाँ पर आर्द्र ईंधन का संयोग उपाधि है। जैसे कि जहाँ धुआं है वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग है, यहाँ पर आर्द्र ईंधन का संयोग साध्य धूम का व्यापक है। इस तरह जहाँ वह्नि है वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग नहीं है। अयोगोलक संतप्त लौह पिंड में आर्द्र ईंधन का संयोग न होने से यहाँ पर आद्रेन धन संयोग की व्याप्ति साधन अयोगोलकस्य वह्नि में न रहने से साधना व्यापकत्व हुआ। इस प्रकार साध्य धूम में
व्यापक होकर साधन अयोगोलकस वाहिनी में व्यापक का न होने से आद्र ईंधन का संयोग उपाधि हुआ। उपाधि युक्त होने में वाहिनीमत्व व्यापयत्वा सिद्ध हुआ। व्यापयत्व सिद्धम लक्ष्यति सोपाधिक इति ननु को अयम उपाधिरित्यत्र आह साध्येत साधना अव्यापक उपाधि इत्युक्ते शब्दो अनित्यः कृतकत्वाद् इत्यत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्रहण आर्हत्वम् अपि उपाधि स्यात् तदर्थ साध्य व्यापकत्वमुक्तम् तावत् युक्ते सामान्य वत्वादि न अनित्यत्व साधने कृतकत्व उपाधि स्यात् तदर्थ साधना व्यापकत्वमुक्तम् उपाधि भेदमादाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरेपि अत्यंत पदमादेयम् साधन भेदमादाय साधनस्योपाध्यत्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरेपि अत्यंत पदम अवश्यम देयम्। अर्थात व्यापयत्वा सिद्ध का लक्षण करते हैं सोपाधिक इति। उपाधि क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं साध्येत। साधना और व्यापक उपाधि अर्थात साधन का अव्यापक उपाधि है। केवल इतना ही लक्षण करे तो शब्दो अनित्यः कृतकत्वात्, अर्थात शब्द अनित्य है, कृतक जन्म होने से। यहाँ पर सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्हत्वम्, अर्थात
सामान्य जाति वाला होकर अस्मदादि के बाह्य इंद्रिय से ग्रहण के योग्य यह उपाधि होगा, उसको हटाने के लिए साध्य व्यापकत्वम ऐसा लक्षण दिया है। अब साध्य व्यापकत्वम उपाधित्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो शब्दः अनित्यः सामान्यवत्वात्, यहाँ पर अनित्यत्व साधन में कृतकत्व उपाधि होगा। इसलिए साधना व्यापकत्व ऐसा पद दिया गया है। उपाधि भेद को लेकर असंभव को हटाने के लिए व्यापकत्व में भी अत्यंत पद देना चाहिए, अर्थात साध्य अत्यंत व्यापकत्वे सति ऐसा लक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार साधन भेद को लेकर साधन का उपाधित्व हटाने के लिए अव्यापकत्व शरीर में भी अत्यंत पद अवश्य देना चाहिए।